योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट आज विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ये बजट वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व मैं बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है। मूल बजट से बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना, निर्माण, विस्तार एवं निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करने के लिए हम बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश में को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्य योजना बनाई जा रही है। योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और समृद्ध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22% हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेशों को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13% बजट शिक्षा के क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हुई है। उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश की तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क भी स्थापित करी जाएगी, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की जाएगी। सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और पुराने संसाधनों के नवीकरण की कार्य योजना भी शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के
58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल मिलाकर 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं जिला मुख्यालयों में कारागार, श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इसमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानघर और शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होंगी। अब आपको बताते हैं, जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है। वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से जीरो प्रॉपर्टी अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धारित परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार के लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय 1,25,000 रुपए तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश का ये बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के लिए कल्याण एवं बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट प्रदेश और राष्ट्रीय एवं वैश्विक निवेश का केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो आपने जाना कि प्रदेश के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है और ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।